फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताइएगा मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो इस कहानी का नाम है एक नाव वाले की कहानी। एक बड़ा सा बिजनेसमैन एक छोटे से गाँव गया और गांव के सामने एक नदी थी और नदी को पार करने में 8 घंटे लगते थे। अगर कोई रोड से जाता तो नदी को पार करने में 8 घंटे लगते थे और नाव से नदी को पार करने में और उस गांव तक पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट लगते थे। तो बिजनेसमैन ने सोचा कि हम क्यों ना 20 मिनट में गांव तक पहुंच जाएं। बिजनेसमैन अपनी गाड़ी से तुरंत उतरा और उस नाव में बैठ गया और वो नाव बहुत छोटा सा, उसमें बिजनेसमैन बैठा था और उस नाव को चलाने वाला व्यक्ति बैठा था। बिजनेसमैन जब नाव में बैठ गया और इधर उधर देखा, उस व्यक्ति से कहने लगा कि आप जानते हो आपके नाव में कौन बैठा है। उस नाव वाले ने कहा, नहीं सर, मुझे नहीं पता है। तो बिजनेसमैन ने कहा, क्यों तुम अखबार नहीं पढ़ते हो? रोज दूसरे दिन मेरी फोटो अखबार में आती है। तो उस नाव वाले ने कहा, नहीं साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, क्योंकि मेरे पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए घर का भार संभालने के लिए मैं बचपन से ही काम धंधा करता हूँ और मुझे पढ़ना नहीं आता। बिजनेसमैन ने कहा कि अरे देखो, तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है तो तुम किस काम के हो, तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है। ऐसा सुनकर के नाव वाले को थोड़ी सी गुस्सा आई, लेकिन वो शांत हो गया, उसने कुछ नहीं बोला। और इसके बाद में उसने फिर कहा बिजनेसमैन ने कि ये जो ज़मीन देख रहे हो, यहाँ मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है, वाटर ब्रांडेड बोतल की फैक्ट्री। तो वो उस नाव वाले ने कुछ समझा नहीं और कहा, सर हमने कुछ समझा नहीं। तो बिजनेसमैन ने कहा, इसे बोलते हैं जो ये पानी की बोतलें गांव में तो नहीं देखा होगा, शहर में देखा होगा कि रोड के किनारे बोतलों में पानी भरा बिकता है, उसी की कंपनी हम खोलेंगे। तो उस नाव वाले ने कहा, सर हम कभी शहर गए ही नहीं हैं। उस बिजनेसमैन ने फिर से हंसा और कहने लगा कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी से बिना ज़िंदगी ही सही रहेगा और तुम कभी शहर नहीं गए हो। उस नाव वाले को बिल्कुल लगा कि अब मैं बेकार हूँ और मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। उस नाव वाले का जरा सा ध्यान नाव से हटा और वो सोचने लगा। तभी जरा सा ध्यान हटने के कारण पानी नाव में भरने लगा और जब नाव वाले ने देखा कि नाव में पानी भर रहा है तो उसने सोचा कि अब ये नाव हमें किसी भी प्रकार से हमसे बच नहीं पाएगा। उसने तुरंत ही सोच लिया कि अब अपनी जान बचाने के लिए मुझे नाव में वो पानी में कूदना पड़ेगा। उस नाव वाले ने बिजनेसमैन से कहा कि साहब आपको तैरना तो आता होगा। तो बिजनेसमैन ने कहा, क्यों, तुम ऐसा मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नाव वाले ने कहा कि अब लगता है ये नाव डूब जाएगी और मुझे पानी में कूद करके तैर करके नदी को पार करना होगा। बिजनेसमैन ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, मुझे तैरना बिल्कुल भी नहीं आता है और आप जो भी कहेंगे मैं वो करूँगा और मेरी जान बचा लीजिए। तो नाव वाले ने थोड़ा सा मुस्कराया और हंसकर कहने लगा कि ये आपकी साहब ज़िंदगी किस काम की जो तुम्हें तैरना नहीं आता। वो बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो तुरंत उससे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। नाव वाले ने कहा, साहब घबराइए नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं, मुझे डूबते हुए इंसान को बचाना भी आता है। तो उस बिजनेसमैन ने उससे तुरंत माफ़ी मांगी और अपनी गलतियों का एहसास हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई कैसा भी है लेकिन उसको हंसना नहीं चाहिए। पता नहीं किस समय किसकी ज़रूरत लग जाए और हमें एक दूसरे को कभी भी हंसना नहीं चाहिए। अपनी पढ़ाई लिखाई या किसी भी चीज़ के हुनर के बारे में घमंड नहीं करना चाहिए। तो
आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करना।